फोर लेन निर्माण कार्य में उक्त अधिकारी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर की गई थी रजिस्ट्रियां। टीसीपी की परमिशन के अलावा 118 की भी की गई अवहेलना। आरटीआई के माध्यम से हुआ खुलासा। विकासखंड नूरपुर के अंतर्गत फोर लेन निर्माण के तहत जमीन की खरीदो फरोख्त में बड़े पैमाने पर सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार अयूब मोहम्मद द्वारा ऐसे बेनामे पंजीकृत किए गए जिनमें ना तो टीसीपी की परमिशन ली गई थी तथा 118 की भी अवहेलना उक्त अधिकारी द्वारा की गई। आखिर किसकी मिली भगतियां, फिर किसी लालच के चलते उक्त अधिकारी ने यह रजिस्ट्रियां तथा इंतकाल किए, यह जांच का विषय रहेगा। इस सारे मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया के कर्मचारियों को लगी तो तुरंत आरटीआई के माध्यम से सारी पोल खुलकर रख दी तथा उक्त अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए रेवेन्यू मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा डीसी कांगड़ा के साथ स्थानीय एसडीएम को भी पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई। उधर जब नूरपुर एसडीएम से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें शिकायत मिली है तथा हम इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने जांच लगभग पूरी कर ली है तथा जल्द ही सारी रिपोर्ट डीसी कांगड़ा को सौंप दी जाएगी तथा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह उक्त अधिकारी के खिलाफ अमल में लाई जाएगी तथा किसी को भी जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ मीडिया ने उक्त अधिकारी नायब तहसीलदार अयूब मोहम्मद से बात करने की कोशिश की तो उक्त अधिकारी मीडिया के प्रश्नों से बचकर गाड़ी को लेकर भाग निकले। सवाल अब यह उठता है कि क्या विभाग आनन फानन में उक्त अधिकारी का तबादला करता है या फिर अधिकारी को निलंबित कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए फतेहपुर से बलजीत ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की जो उसकी हमने कंप्लेंट की थी लगभग 2 महीने पहले, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो की गई? देखिए, जो एक कंप्लेंट आई थी एक पर्टिकुलर जो रजिस्ट्री के लेकर, उसके ऊपर हमने ग्राउंड लेवल से इंक्वायरी करवा ली है क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन का टाइम था तो मैंने वो इंक्वायरी देखी नहीं थी। तो अब वो इंक्वायरी विद इन अ वीक हम उसको करके जो डीसी ऑफिस से आई है उसको हम भेज देंगे। उस इंक्वायरी के अंदर मेन दो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये इंक्वायरी है। वो है कि एक तो 118 की अगर कोई वायलेशन है और दूसरा टीसीपी की एनओसी। तो वो दोनों पॉइंट्स पे ही पूरी इंक्वायरी हो गई है और उसको हम आगे जल्दी से जल्दी 1 वीक के अंदर मैं इंक्वायरी करके अपनी तरफ से इसको भेज दूँ। सर, इसके अलावा भी 6 और जो कंप्लेंट हाँ, जो 6 और कंप्लेंट्स आई हैं रिगार्डिंग एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है बिनामी ट्रांजैक्शंस की जो कि डीसी ऑफिस से आई है हमें। उसके लिए हमने रेवेन्यू नीचे स्टाफ को बोला है कि वो उनकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करें। तो विद इन अ वीक वो हमें सबमिट करेंगे तो विद इन 2 वीक्स हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो एज पर द लॉ हम एक्शन लेंगे इन सबको। सर, ऐसे अधिकारी की क्या आपकी तरफ से जो आपने जिस तरह से कहा कि डीसी साहब से आपको आया हुआ है तो आपने यहाँ से पूरी जो जांच पड़ताल है वो यहाँ से आपके पास पहुँच गई है सारी? हाँ, जो केस है उसकी पूरी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो नीचे से आ गई है और बाकी की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। तो जो एक की रिपोर्ट आ गई है वो हम विद इन अ वीक इंक्वायरी करके आगे भेजेंगे। पहले तो आपको नमस्कार। और जिस तरह से कि मैं नूरपुर में मीडिया के लिए काम करता हूँ और मेरे प्रेस के जो सभी साथी बंधु हैं वो यहाँ पर आए थे इस मामले को लेकर। मैं मामले की थोड़ी सी जानकारी जो है वो मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर जो नूरपुर में कार्यरत हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार अयूब मोहम्मद जी, उनके द्वारा 4 लेन के संबंधित कुछ एक ऐसी बेनामी रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो उन्होंने की हैं, जिन रजिस्ट्रियों की हमने जब आरटीआई मांगी तो आरटीआई के द्वारा जो है वो मैं आपको दिखा दूं हमें यहाँ पर जवाब मिला है और इसमें से 2 जो फैक्ट हैं वो साफ साफ पाए गए हैं। एक तो इसमें टीसीपी की अवहेलना की गई है जिसमें कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की बात करें, जिस तरह से कि कानून है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर की जो जमीन है उसकी अगर खरीदो फरोख्त किसी की जाती है तो उसके लिए टीसीपी की परमिशन अवश्य लगाई जाती है।
लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने आरटीआई ली है इसमें कहीं पर भी जो है वो टीसीपी की परमिशन जो है इसमें नहीं ली गई है और उक्त अधिकारी के द्वारा इस रजिस्ट्री को किया गया है। इसके साथ 118 की जो धारा है उसकी भी शरेआम अवहेलना जो है वो उक्त अधिकारी के द्वारा की गई है। हमने इसकी कंप्लेंट जो है लगभग 2 महीने पहले हमारे जो स्थानीय एसडीएम है उनको भी की थी हमने। इसके अलावा हमने डीसी को भी लेटर लिखा था, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था, हमने इंटेलिजेंसी ब्यूरो को भी जो है वो इसका लेटर हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन 2 महीनों में उक्त अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, ये सब जांच के बाद ही जो है वो पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रमन जी, आपकी जहाँ एसडीएम से बात हुई है क्या? जी हाँ, हमने अभी यहाँ पर एसडीएम साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी इनकी जो है वो कर रहे हैं। डीसी साहब से लेटर इनको आया हुआ है। एसडीएम साहब ने जो हमें वाइट दी है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई मेरे द्वारा सारी कर ली गई है और उन्होंने कहा कि विदिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी जांच जो है वो यहाँ से डीसी साहब को सौंप दी जाएगी। रमन जी, नायब तहसीलदार से आपकी बात हुई है इस मामले पे? देखिए, नायब तहसीलदार के पास जब हम पहुंचे वहां पर उनके पास तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने देना उचित नहीं समझा। हालांकि मीडिया के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उनके पीछे पीछे जो है वो ग्राउंड तक आए हैं, लेकिन उक्त अधिकारी नायब तहसीलदार जो है वो यहाँ पर गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागते हुए नजर आए। मीडिया के सवालों से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी तरह की जो है वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो अभी यहाँ से जो वो चले गए हैं।